26,001 सहायक आचार्यों की बहाली चल रही है और लगातार रिजल्ट निकाला जा रहा है, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कई विभागों का चक्कर काट रहे हैं। भाई कई तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जो जेटेड सफल अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है परिमल कुमार, वो ऐसे में शिक्षा विभाग पहुंचे हुए थे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उसको लेकर उस विषय पे बात करेंगे। उसके अलावा कई और विसंगतियां हैं, विवाद है, स्पष्टीकरण है, उसको लेकर भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ बात चल रही है, किस तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप लोग पहुंचे थे, किनसे मुलाकात किए, कौन से विषय थे, कौन से विषय पे क्या कुछ बात हुआ? यहाँ पे शिक्षा सचिव सर से मुलाकात हुई और प्राइमरी डायरेक्टर सर से भी मिले और तमाम कुछ पदाधिकारीगण थे। समस्त बिंदुओं पे चर्चा हो रही थी। खास करके जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि टेट में जो बच्चों ने मार्क्स लाया था और टेट के मार्क्स के अनुरूप, जैसे कि दुमका जिला से ऐसा ज़्यादातर बातें आई स्पष्टता के साथ कि बच्चों को वहाँ पे ये कह के नोटिस दे दिया जा रहा था, नोटिस दे दिया जा रहा था ये कहते हुए कि नोटिस ये दे के कि नहीं, आप टेट में मार्क्स आपका जो जनरल में क्वालिफाइड नहीं किए हैं तो आपका जो है रिजल्ट, जबकि आयोग की ओर से जनरली इस तरह की डिस्प्यूट थी, जिसके वजह से जैसे कि यही था। तो इन सब चीज़ों को लेटर को दिखाएं तो सचिव सर ने तुरंत संज्ञान लिया, डायरेक्टर सर से तुरंत बातचीत हुई और कल ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, इसके लिए आश्वस्त किया हमसे और सारी विषय वस्तुओं पे इनसे बात हुई। दूसरी, उम्र की गणना को लेकर थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी एसओपी में, हालांकि वो पहले ही सुधार दी गई है, तो उस विषय वस्तु पे भी बातचीत हुई, उस पर भी संज्ञान लेते हुए सॉर्ट आउट कर देने की बात की गई। और तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी और टेक्निकल इशू थे जिसके वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों में एक परेशान हो चुके थे। जैसे कि आपको कहा दें कि जो बच्चे 12th पास किए हैं, अब कोई बच्चा रांची +2 स्कूल से पास करता है और रांची +2 स्कूल से पास करने के बाद अब उसको रांची +2 स्कूल का अगर मान्यता प्राप्त है या नहीं है, इसकी कागजात अगर जमा करना पड़े। ग्रेजुएशन कोई बच्चा किया है ये जिला में, चूंकि आयोग जेएसएससी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की बाद जब जिला जा रही है, जिला में इस तरह की ट्रूबल्स आ रही थी, उनको लेके हम लोगों ने संज्ञान में रखा। तो उन्होंने यह स्पष्ट किया जैसे कोई बच्चा हिंदी विद्यापीठ से पढ़ा है या कोई और ऐसे संस्थान से पढ़े हैं, वैसे बच्चों के लिए ये था, ना कि हर एक बच्चों के लिए था। इसलिए इन चीज़ों को लेके भी संज्ञान अभी मीटिंग हो रही है, मीटिंग होगी कुछ देर के बाद और कल संभवतः ये 24 जिला के डीएससी को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। जो छोटी छोटी समस्याएं थी, सारी समस्याओं को हम लोगों ने रखा। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिससे जिला को लेके बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उस विषय वस्तु पे भी हमारी बातचीत हुई और समस्त बिंदुओं पे बातचीत करने के बाद सर ने आश्वस्त किया। बहुत सकारात्मक बात हुई, करीबन आधा घंटा तक वार्ता हुई समस्त बिंदुओं पे और बिंदुओं पे बातचीत करने के बाद हम राज्य के तमाम अभ्यर्थियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिन्हें भी अभी भी नोटिस मिला है वो अभी अफरा तफरी ना मचाएं, धैर्य रखें और आनंद फानन में तुरंत किसी भी परिस्थिति को आप लोग तुरंत न्यायालय में जाने का कार्य ना करें। हम लोग पूरी कमेटी लगे हुए हैं कि किस प्रकार जल्द से जल्द नियुक्ति हो राज्य में, 26,001 सीट कैसे भरे और साथ ही हम लोगों ने इस बात को भी रखने का काम किया कि जब मिनिमम क्वालिफिकेशन डिफाइंड है, जब आयोग में जो भी दिया गया था ज्ञापन और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने ये भी कहा था कि जब उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिफाइंड है तो बच्चों का इतना ज़्यादा सीट रहने के बावजूद भी कक्षा 1 से 5 में जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं उनकी रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं गई। तो सर ने बोला कि वो तो ऑटोनोमस बॉडी है, रिजल्ट बना के देना उनका काम है, उसके बाद की प्रोसेस हम करते हैं, लेकिन फिर भी इस पर क्या हो सकती है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। हम लोग इस पर भी काम करेंगे और आगे इस पर देखते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कक्षा 6 से 8 में भी पास थे और 1 से 5 में भी पास हैं बच्चे। अब 6 से 8 में बच्चा जो करा चुका डीवी और डीवी कराने के बाद उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब कक्षा 1 से 5 में भी डीवी करा गया, इसमें भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इस परिस्थिति में फिर विभाग किस प्रकार से करेगी, वो जो बच्चों का सीट रह जाएगा उसके लिए क्या संज्ञान है। तो सर के समक्ष इन बातों को भी हम लोग संज्ञान में रखे और साथ ही साथ बायोमेट्रिक का जो इशू था, बायोमेट्रिक के इशू के बारे में हम लोगों ने रखा कि बायोमेट्रिक में 10 हफ्ते के अंदर सारे चीज़ को करना है। चूँकि ऑर्डर कॉपी अभी आ चुकी है तो ऑर्डर कॉपी आने के बाद सर ने कहा कि नहीं, ऑर्डर कॉपी को संलग्न करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन बना के विभाग में और वहाँ पे और यहाँ पे देना, बच्चों को देना है। चूँकि हमारे पास ऑर्डर कॉपी और ज्ञापन लेके आए नहीं थे तो वो चीज़ हम सबमिट नहीं कर पाए। तो जो अभी हम लोग बातचीत करेंगे हम अभ्यर्थियों से, चूँकि कि ऑर्डर कॉपी देना है, उसको लेके बायोमेट्रिक की समस्या थी और भी कई ऐसे निम्न स्तर के बहुत छोटे छोटे समस्याएं थे जिसको लेके हम लोग बातचीत की और बहुत सकारात्मक बात हुई, आश्वस्त किया।
जल्द से जल्द राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति होगी और जो भी त्रुटियां हो रही है इन सारी त्रुटियों पे हम लोगों की नज़र है। निरंतर आप अवगत कराते रहें, अगर कहीं ऐसी कुछ होती है तो विभाग में आके आप अवगत कराएं। इन सारी चीज़ों को हम लोग दूर करने का आश्वस्त किया उन्होंने। लैंग्वेज टीचर और जो सोशल साइंस का रिजल्ट निकला है, इसका काउंसलिंग कब होगा, इसकी कोई क्लियरिटी रखी? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में भी बातचीत हुई कि निरंतर कार्य चल रहे हैं। आज तो लैंग्वेज की काउंसलिंग से संबंधित जारी भी हो चुका है और सोशल साइंस का भी जारी हो जाएगा। और साथ में हम लोगों ने यह भी कहा कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो अभी सोशल साइंस में देखा जाए तो सोशल साइंस में जो डीबी करा चुके हैं छात्र, जिनका अच्छा मार्क्स उनके बावजूद भी ऐसी कुछ त्रुटियाँ आई है, जिस त्रुटियों को हम लोगों ने बिंदुवार तरीके से रखने का काम किया। त्रुटि को सर ने देखा, देखने के बाद आश्वस्त किया है कि हम लोग उस पर जो भी लीगली जो भी काम हो सकता है उस पर बहुत जल्द हम लोग करेंगे। बाकी बात सारी विषय वस्तु पे हम लोगों ने बात, किसी विषय वस्तु को हम लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। और खास करके हम राज्य के वैसे अभ्यर्थियों को यह आश्वस्त करते हैं जिनका भी डीबी सफलतापूर्वक हो चुका है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और जो विद्यालय में अब जाने वाले, जहां वहां जिला में आपका काउंसलिंग हो रही है और वहां पे किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो परिमल कुमार और पूरी टीम खड़ी है। जब तक यह नियुक्ति प्रक्रिया 26,001 हो नहीं जाएगी तब तक पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अच्छा, ये जो 1 to 5 जो होना है इंटरमीडिएट टीचर का भी, क्योंकि उसका भी रिजल्ट आना है, डीबी उसका भी कंप्लीट हो गया है, उसका कोई डेट बोला गया? क्योंकि 14 अगस्त तक निर्धारित है कि नियुक्तियां देनी है। चूँकि ये ऑफिशियली बात है तो इसलिए इसमें हम बहुत अधिक नहीं, हम बस ये तो इस विषय में जान रहे हैं कि 18 तारीख तक 16 तारीख तक कंप्लाइंस जमा करना है, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 18 तारीख से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसलिए खास करके वैसे ज्वलंत मुद्दे जिससे अभ्यर्थी में ज़्यादा अफरा तफरी थी, उस विषय वस्तु पे हम लोगों को बात करने की ज़रूरत थी। और ऊपर वाला का शुक्र है और तमाम अधिकारियों का शुक्रगुजार करते हैं कि सारी बातों को सुना गया और सुनने के बाद आश्वस्त करते ही निर्देश जारी हुई है। जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा राज्य में। अच्छा, जो ये बता रहे हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है जो एसटी हैं, सिलेक्शन हुआ है जनरल में, उनको इशू फेस करना पड़ रहा है, किस तरह का इशू फेस करना पड़ रहा है और अभी क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हाँ देखिए, ऐसा है कि वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसमें तो वो तो सॉर्ट आउट है। जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज जो ऊपर चले जा रहे हैं तो वो जाएंगे। लेकिन पारा शिक्षक के संबंध में सबसे अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है कि कुछ अभ्यर्थियों को पारा शिक्षक गैर पारा है, उसको पारा शिक्षक है गैर पारा में जब ज़्यादा मार्क्स आने की वजह से इधर इंक्लूड कुछ किया जा रहा है। तो इसके साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं। 2, 5, 10, 1-2 तो मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन 1-2 नोटिस जो मिला था उसको भी हम लोगों ने दिखाने का काम किया है। लेकिन हमको मास नंबर ऑफ 10-5 नोटिस दिखाने पड़ेंगे। जैसे आज दुमका वाला था तो बहुत सारा नोटिस था दुमका वाले का, तो जिससे कि समस्या उत्पन्न नहीं हुई। बोकारो में भी सुनने को मिला तो बोकारो के बारे में भी हम लोगों ने कहा और आश्वस्त हुए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कुछ समस्या उत्पन्न होगी तो हम राज्य के सभी अभ्यर्थियों से निवेदन पूर्वक आग्रह करेंगे कि 5-7 अभ्यर्थियों का नोटिस बाय नाम, बाय रोल नंबर, बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, जब तक हमको 5, 7, 10 लोगों का लिखित नहीं मिलेगा तो ही हम सबमिट कर पाएंगे। उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। और हमें आश्वस्त किया गया है कि कुछ भी प्रकार की त्रुटि होती है तो ये मानवीय भूल है या टंकन मिस्टेक है, इन सारी चीज़ों को सुधारा जाएगा। निरंतर अभ्यर्थियों को भी अवगत कराने की जरूरत है। बाकी बात संघ को जो करना चाहिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रश्न, पदों की संख्या अधिक है लेकिन डीबी के बाद जो मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है उसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है, मतलब रोल नंबर कम है। अभी जो लैंग्वेज टीचर की बात कर ले या फिर जो सोशल साइंस की बात कर ले, 5,000 से अधिक पद है, लेकिन जो अभी निकाला गया है रिजल्ट उसमें 2,000 लगभग है उसमें, या उसके लैंग्वेज टीचर में 1,000 से अधिक है। तो क्या उसमें दिक्कतें कहाँ है? नंबर कम है या फिर सेकेंड लिस्ट आएगा, ये आने वाले समय में और भी नियुक्तियाँ होगी इसी में? बिल्कुल, देखिए ये तो इस विषय वस्तु पे बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई, लेकिन सर ने एक स्पष्ट बात कहते हुए नकार दिया कि ये जेएसएससी आयोग का काम है कि कितना रिजल्ट हुआ, ये ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन हम राज्य के सभी अभ्यर्थियों को ये आश्वस्त करते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिफाइंड है नियमावली में, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिफाइंड है जेएसएससी का ब्राउजर में, उस नियमावली के अनुरूप और उसी विज्ञापन के अनुरूप राज्य सरकार को 26,000 सीट फुलफिल करने पड़ेंगे। पूरी ताकत से इस बात को 18 अगस्त को हम लोग उठाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई। 2 दिन में मैं दिल्ली रवाना हो जाऊंगा और इसी विषय वस्तु पे इस बार घमासान युद्ध होगी कि जब मिनिमम क्वालिफिकेशन डिफाइंड है, लड़के सीट वैकेंट है, लड़के क्वालिफाइड हैं, तो किसी भी कीमत पे ये नियुक्ति प्रक्रिया 26,001 को फुलफिल करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेगी तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कई विषय है जिस विषय को लेकर ये पहुंचे हुए थे, शिक्षा सचिव से मुलाकात की है, कई विषयों पर बात हुई है। उसके अलावा जेएसएससी से संबंधित भी कई मुद्दे हैं। जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें भी कहा जा रहा है कि
जितने पदों पर रिजल्ट निकालना चाहिए उतने पदों पर रिजल्ट नहीं निकाला गया। ये कहा जा रहा है कि अहर्ता ऐसे अभ्यर्थी जो है नहीं रखते हैं, उनका इस बार जो है रिजल्ट में नाम नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जेएसएससी तेज हुई है और ऐसे में 18 तारीख को फिर से मामले की सुनवाई होनी है, तो उस दिन क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ धीरज कुमार, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।